नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इस बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कश्मीर के मालबाग में शहीद हुए जवान कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर आज रांची से पहुंचा साहिबगंज। रांची में राज्यपाल ने दी शहीद को श्रद्धांजलि। शहीद जवान कुलदीप उरांव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा प्रशासन। अंतिम दर्शन के लिए घर के सामने पंडाल लगाकर परिसर का किया गया विस्तार। बेगूसराय में आपसी विवाद में हिंसक झड़प, तलवारबाजी में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के बीच गोलीबारी, एक शख्स को बाह में लगी गोली। पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में पटना पुलिस को अहम कामयाबी, डकैती में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। 33 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद। रोहतास के नोखा के रघुनाथपुर गांव में पति ने पत्नी को मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार। सीवान में मृतक का शव पहुंचते ही गांव में फैला तनाव, आपसी विवाद में पड़ोसी ने राजीव कुमार और तारकेश्वर भगत को मारी थी गोली। पटना में इलाज के दौरान हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया भारी हंगामा, तनाव के बाद पुलिस प्रशासन ने गांव को छावनी में बदला। अररिया पुलिस ने हथियारों के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को देखकर भागने लगे थे 6 अपराधी। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने बिनटोलिया से कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों में भगवान बाजार थाना हाजत से फरार अपराधी आनंद शंकर भी शामिल। गिरफ्तार अपराधियों पर छपरा और आसपास के इलाकों में लूटपाट का आरोप, बाइक सवार को गोली मारकर लूट की घटना में भी रहे शामिल। अररिया के फारबिसगंज के रमई गांव में तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत, लोगों ने बच्चे को तालाब से निकाला बाहर। वैशाली के सदैई में वज्रपात से एक युवक की मौत, धान की रोपनी के दौरान हुआ हादसे में 2 लोग जख्मी। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर मजार के पास बेलगाम कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के कोल्हा गांव में नदी में डूबकर किशोर की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने नदी से शव को निकाला। नालंदा के बेन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। कोटा के दियारा गांव में वज्रपात से एक शख्स की मौत, खेत में काम करने के दौरान गिरे वज्रपात। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बिजली गिरने से 4 महिलाएं घायल, सभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के धोरैया मुख्य बाजार में ओवरलोडेड ट्रक की चपेट में आने से एक युवक जख्मी, बाइक से जा रहा था युवक, घायल को भागलपुर किया गया रेफर। बांका के पंजवारा में मिट्टी की दीवार से दबकर 3 साल की बच्ची की मौत, परिवार में पसरा मातम। कोडरमा के नवलशाही में युवक का शव बरामद, मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान, युवक की हत्या की आशंका। लातेहार में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बोकारो के चास में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया चोरी का सामान। लातेहार में अवैध बालू उठाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बालू उठाव करने वाले पर एफआईआर दर्ज, छापेमारी के दौरान 20 ट्रैक्टर बालू जब्त। कोडरमा के मरकच्चों में 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पंचायत सचिव विजय शर्मा गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपराधी को रंगे हाथों दबोचा। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में धर्मोधर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपियों ने रची थी साजिश। चतरा के रास्ते तस्करी कर उड़ीसा से बिहार भेजे जा रहा है 50 लाख रुपए गांजे को पुलिस ने किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, बिहार के आरा का रहने वाला है तस्कर। पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र में गोली मारकर एक युवक की हत्या, अपने ससुराल आया था मृतक। सरायकेला में राशन दुकान की आड़ में गांजा बिक्री का खुलासा, 1.5 किलो गांजा के साथ कारोबारी गिरफ्तार। हजारीबाग में मोबाइल दुकान में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 जुलाई की रात दुकान से 53 मोबाइल फोन की हुई थी चोरी,
2 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। दुमका में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का 5वां आरोपी गिरफ्तार। 10 मई की रात काठीकुंड में की गई थी हत्या। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर भेजे जा चुके हैं जेल। दुमका में ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बासुकीनाथ नोनीहाट मुख्य मार्ग की घटना। रांची के एचईसी पर अनियमितता को लेकर सीबीआई कार्रवाई। एचईसी के नगर प्रशासनिक भवन से कई जरूरी दस्तावेज जब्त। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित समय हॉस्पिटल पर बड़ी लापरवाही का आरोप। लापरवाही के चलते महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। पटना के एनएमसीएच में 3 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप। पिछले 3 दिनों में अस्पताल में 9 मरीजों की मौत। सभी गंभीर बीमारी से थे पीड़ित। पटना एनएमसीएच से 23 कोरोना मरीजों को मिली छुट्टी। सभी को 7 दिनों की होम क्वारंटीन पर घर भेजा गया। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा इलाके में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों ने नए मरीजों की भर्ती पर लगाई रोक। कोरोना के चलते कोर्ट के आदेश के बाद इस बार नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। देवघर के सभी एंट्री पॉइंट को किया गया सील। जगह जगह मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त बल की तैनाती। देश विदेश के श्रद्धालु 6 जुलाई से देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम का करेंगे ऑनलाइन दर्शन। झारखंड सरकार के ऑफिशियल टीवी चैनल झार जीओवी टीवी के अलावा सोशल मीडिया पर होगा लाइव प्रसारण। चाईबासा जिला खनन विभाग का एक वरीय अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने जिला खनन कार्यालय को किया सील। चतरा में पत्रकार और डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने से हरकत में आया जिला प्रशासन। संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने शुरू किया सघन जांच अभियान। आरा में अनलॉक 2 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में लिया जा रहा है इंटरनल एग्जाम। परीक्षा में 100 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। सीतामढ़ी में मास्क को लेकर प्रशासन ने चलाया सघन जांच अभियान। मास्क के बिना दुकान चलाने वालों को प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने मास्क को लेकर चलाया अभियान। बेपरवाह लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश जाने की कर रहे तैयारी। स्थायी काम नहीं मिलने के चलते मजदूरों ने बाहर जाने का बनाया मन। नालंदा में कोरोना के चलते इस साल बिहार शरीफ के बाबा मणिराम अखाड़ा पर नहीं होगा लंगोट मेले का आयोजन। अनुमंडल पदाधिकारी जेपी अग्रवाल ने अखाड़ा न्याय समिति के सदस्यों के साथ बैठक में लिया फैसला। लॉकडाउन में भी निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल रहे हैं ट्रांसपोर्ट फी। मनमानी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर शहर में आज से चलेगा क्लीन मुजफ्फरपुर ग्रीन मुजफ्फरपुर अभियान। 3 दिनों तक शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग करेंगे नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन की गलतियों पर तेजस्वी ने मांगी माफी। कहा उस वक्त हम छोटे थे, वो दौर था अलग। तेजस्वी के माफीनामे पर तेज हुई सियासत। जेडीयू ने कहा माफीनामे से नहीं होगी भरपाई। बीजेपी ने माफी को कहा नाकाफी। तेजस्वी यादव के माफीनामे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का तंज। कहा माता पिता के कमाई संपत्ति के तेजस्वी भी हकदार हैं, ऐसे में वो भी दोषी। मोतिहारी के युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर किया प्रदर्शन। सरकार विरोधी लगाए नारे। राजधानी पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का प्रदर्शन। फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हालत पर जताई चिंता। पूर्णिया के डगरुआ में ट्रांसफार्मर 15 दिनों से खराब। ग्रामीणों ने कार्यपालक अभियंता से की शिकायत। अधिकारियों पर नहीं हो रहा इसका असर। कटिहार संवर्णालय के द्वारा श्रम संगठनों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। सीतामढ़ी में महिला सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन की पहल। महिलाओं को बिना ब्याज दिए जा रहे हैं लोन। पाकुड़ के पाकुड़िया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में दिया धरना। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। रांची नगर निगम और सूडा के बीच चल रही खींचतान पहुंची हाईकोर्ट। मेयर ने सूडा की ओर से राजस्व वसूली का टेंडर निकालने पर जताई आपत्ति।
पाकुड़ शहर में अक्सर बनी रहती है जाम की स्थिति। नो एंट्री जोन नहीं होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। औरंगाबाद में वर्चुअल बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए बिहार जनसंवाद का आयोजन। जनसंवाद को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। आरजेडी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को लेकर विधायक विजय कुमार विजय ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 5 जुलाई को साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व पार्टी अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लिया फीडबैक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसके सिंह पर घोटाले और मनमानी करने का आरोप। फाइलों को खंगालने में जुटी जांच टीम। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की केबीसी नैनो सामान्य ज्ञान पुस्तक प्रकाशित। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने विधानसभा सभागार में किया किताब का विमोचन। मोतिहारी के डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। जल जीवन हरियाली योजना के तहत फलदार पौधे का किया वितरण। चाइनीज मोबाइल ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का सैंड आर्टिस्ट अशोक ने किया स्वागत। छपरा के सरयू घाट पर ड्रैगन पर शेर के हमले का बनाया सैंड आर्ट। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल। मंत्री जगन्नाथ महतो ने चास में अमृत पार्क फेज 4 का किया उद्घाटन। तालाब की गंदगी को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने हजारीबाग के संघ कार्यालय में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लॉकडाउन में संगठन के सेवा कार्यों की समीक्षा। देवघर में कोरोना काल में लोगों को प्रशासन का मिला पूरा साथ। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच मुफ्त भोजन और मुफ्त अनाज का किया वितरण। रोजगार और प्रदूषण को लेकर हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के ग्रामीणों में नाराजगी। एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड को रखा घंटों जाम। रांची के नए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने संभाला पदभार। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और साइबर क्राइम रोकने की को बताई अपनी प्राथमिकता। घाटशिला में न्यूज 18 की खबर का असर। गुड़ाझोर में नीसी झरने के पास चेक डैम का वीडियो ने किया निरीक्षण। 2 पहाड़ों के बीच रक्तदान से श्रमदान से चेक डैम को जोड़ने की हो रही कोशिश। जमशेदपुर के ओल्ड पुरलिया रोड में एक एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा बच्चा अगवा करने की खबर से अफरा तफरी। परिजनों की गुहार पर मानगो पुलिस पहुंची घटनास्थल। आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर की तलाश जारी। दुमका के बासुकीनाथ धाम में इस साल नहीं लगेगा श्रावणी मेला। पुरोहितों और श्रद्धालुओं में मायूसी। जमशेदपुर के कागल नगर पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल देने से नाराज ग्राहकों का हंगामा। सोनारी पुलिस ने कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। चीन से तनाव के बीच शुक्रवार को पीएम मोदी अचानक पहुंचे ले। नीमू पोस्ट पर आईटीबीपी सेना के जवानों और अधिकारियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने दी जमीनी हकीकत की जानकारी। पीएम के दौरे के बाद देश के जवानों का जोश आई। पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा गलवान में जवानों ने जो वीरता दिखाई उससे पूरी दुनिया में गया संदेश। पीएम मोदी ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला। कहा आपकी जीवटता दुनिया में किसी से कम नहीं। कहा वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। पीएम मोदी ने कहा गलवान घाटी हमारी है। लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत के मान सम्मान का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा विस्तारवाद हमेशा विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया। विस्तारवाद का नहीं विकासवाद का है दौर। पीएम मोदी ने कहा निर्बल कभी नहीं ला सकते शांति। मानवता और शांति के और मित्रता जरूरी। गलवान में घायल हुए जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के साथ झड़प में गलवान घाटी में 20 जवान हुए थे शहीद। पीएम मोदी के लेह दौरे को जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बताया अहम। कहा है इससे सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा।
पीएम मोदी के लेह दौरे पर बौखलाया चीन। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, हालात बिगाड़ने वाले कदम ना उठाए कोई पक्ष। इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबास की ली तस्वीर। 1 जुलाई को ली गई ये तस्वीर। मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4,200 किलोमीटर था दूर। आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मना रही है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से धर्मचक्र दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। आषाढ़ पूर्णिमा समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वीडियो संदेश करेंगे जारी। दुनिया भर के बौद्ध धर्मगुरुओं, जानकारों और विद्वानों के संदेशों को सारनाथ और बोध गया से किया जाएगा प्रसारित। कोरोना काल में सेवा कार्यों का पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी। शाम 4 बजे होगा प्रेजेंटेशन। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 4.5 करोड़ का सोना। कस्टम विभाग ने स्पाइस जेट के यात्री को पकड़ा। सीकर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3,60,000 के नोट के साथ 3 गिरफ्तार। कोरोना के चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ाया। डीजीसीए ने कहा 31 जुलाई तक के लिए कैंसिल कर दी जाएगी पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। 7 जुलाई के बाद शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,25,544। देश में अब तक कोरोना से 18,213 लोगों की गई जान। 3,79,000 मरीज हुए ठीक। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 519 नए मरीज। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 10,914। झारखंड में 2600 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। गुरुवार को राज्य के 16 जिलों से मिले 109 नए पॉजिटिव मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,86,626। अब तक कोरोना से 8,178 लोगों की गई जान।